Hello, good evening students. I am Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel Sonia Kaushik Biology Expert @KC Biozone। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट के लिए डिस्कस कर रहे हैं जो है क्लास 11 बायोलॉजी से चैप्टर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे राइट और लेफ्ट लंग में दोनों में लोब्स होते हैं, यानी कि उसमें कुछ पार्ट डिवाइडेड है। जैसे ये राइट लंग है, इसमें 3 लोब है और लेफ्ट के अंदर 2 लोब्स है। तो ये पता होना चाहिए राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। उसके बाद पता है एल्वेलाई के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एल्वेलाई, तो बोलते हैं पोर्स ऑफ कून। जिन साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है उन्हीं के बेसिस पे है। नेक्स्ट है इनर सरफेस ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई के जो इनर सरफेस है, यू नो एल्वेलाई इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स। इसके इनर सरफेस को रेस्पिरेटरी सरफेस भी कहा जाता है। अगर हम बात करें मैमेलियन लंग्स की, तो मैमेलियन लंग्स का जो नेचर है दैट इज सॉलिड एंड स्पंजी। सॉलिड है और स्पंजी है, यानी कि कंप्रेस हो सकते हैं। आपको पता है जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, बाहर रिलीज करते हैं एक्सपायरेशन। जब इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कौन सी मसल हेल्प करती है दोनों के अंदर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और एक्सपायरेशन के समय में हमारे जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और कुछ एयर की वॉल्यूम ऐसी रहती है जो हमारे लंग मतलब हम ना तो वेदर वी आर डूइंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, उसको वो यूज नहीं होता गैसेस एक्सचेंज में। तो ऐसे जो वॉल्यूम रहेगा गैस का उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। ये करीबन 150 ml तक होता है। ज्यादातर ये ब्रोंकियाई के अंदर प्रेजेंट होता है, प्राइमरी ब्रोंकियाई। उसके बाद जो भी हमारी ब्रीदिंग मूवमेंट है, चाहे हम इंस्पायरेशन करें एक्सपायरेशन करें, जो भी ब्रीदिंग मूवमेंट्स है उनको हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, स्पायरोमीटर से। लगभग 12 to 15 ब्रीदिंग रेट पर मिनट रहता है। 12 से 15 बार एक मिनट में जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, या आप कहें कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रहती है। ये देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में काफी बार आता है। ये एल्वेलाई की अगर हम बात करें, एल्वेलाई हैविंग ए थिन मॉइस्ट सरफेस दैट हैविंग ए डेंस सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बाहर इसके ब्लड कैपिलरीज है। आपको पता है लंग्स के अंदर, एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन है जो कि ब्लड में आ जाएगी, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो एल्वेलाई के अंदर चला जाएगा। अब ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, कितनी मेम्ब्रेन्स है जो इसमें हेल्प करती है, तो देयर आर 3 लेयर्स। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, सेकंड है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और थर्ड है बेसमेंट सब्सटेंस करके बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इन दोनों के बीच में है। हमारे ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन, हीमो मींस आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, इसलिए हमारा ब्लड का कलर कैसा है, रेड। इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आर्टरी। वहीं हम बात करें हीमोग्लोबिन, अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 1.34 ml। और अगर हम बात करें 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर है तो उसके अंदर कितना ऑक्सीजन होगा, तो दैट इज अराउंड 5 ml। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। कल हम इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स इसी चैप्टर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।